एक मैसेज आएगा आपके पास कि आपके खाते में इतने पैसे क्रेडिट हो गए हैं। जैसे ही यह मैसेज आएगा फिर आपके पास कॉल्स आनी चालू हो जाएंगी। समझ लीजिए कि आपके साथ एक नए फ्रॉड की कहानी लिखी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे, सुख में होंगे और मंगल में होंगे। दोस्तों, हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियोस को ध्यान से सुनें ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर फ्रॉड होने वाला है, उन सब चीज़ों से बच सकें। और भी अन्य जानकारी हैं जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको सिखाता रहता हूं और बताता रहता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे एक नए फ्रॉड के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। और आप लोगों के साथ जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के साथ ये ना हो, या फिर अगर आपके साथ इस तरह की जानकारी आपके संज्ञान में आती है तो आप तुरंत उस कॉल को काट दें, नहीं तो आपके साथ गोलमाल हो जाएगा। दोस्तों, एक अचानक से कोई मैसेज आपके मोबाइल में आता है कि आपके मोबाइल में इतने रुपए ट्रांजैक्शन हो चुकी है। लेकिन देखने की बात ये होगी कि वो ट्रांजैक्शन जो हुई है आपके खाते में नहीं हुई, सिर्फ एक मैसेज आया है। लेकिन जैसे ही वो मैसेज आएगा, उस मैसेज के बाद एक कॉल आपके पास आएगी और उस कॉल में जो है आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि मेरे गलती से आपके मोबाइल में इतना पैसा डल गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पैसे वापस कर दें और मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन वो आपको इतना इमोशनली ब्लैकमेल कर लेंगे कि आप उसकी बातों में आकर भावनाओं में बह जाएंगे और एक जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है या फिर जिस तरह से भी आप कोई भी ऐप से जब ट्रांजैक्शन कर देंगे और उसके बाद जब आपका बैंक बैलेंस जब आप चेक करेंगे तो जो क्रेडिट की कहानी वो सुना रहा था, इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर रहा था या कर रही थी, वो ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं और आपकी जेब से पैसा कट गया क्योंकि आप उसकी इमोशनल भावनाओं में बह गए। इस चीज से ही तो बचना है आपको। जब आपके पास कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज में आपको देखना होगा क्या वो ऑफिशियली जो बैंकिंग के मैसेज आते हैं वो कभी भी नंबर से नहीं आते हैं। वो स्पेशली एक अल्फाबेटिक नंबर होते हैं जिनसे वो मैसेज आते हैं। लेकिन जब वो मैसेज आपके पास आया, पहले तो ये चेक कीजिए कि क्या वो किसी मोबाइल नंबर से आया है या फिर किसी कंपनी से आया है। आपको इस फ्रॉड से बचने के लिए सिर्फ इतना ही है कि जब वो आपको कॉल करते हैं तो वो आपसे इमोशनली बात करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ एक चलन ये है कि जब हम कोई हमसे अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगता है या दुख भरी बातें करने लगता है तो हम भावुक हो जाते हैं और उस भावुकता में आने के बाद हम जो है इस तरह की घटना को अंजाम कर देते हैं कि हमने ट्रांजैक्शन, हाँ शायद अभी क्रेडिट नहीं हुआ होगा, बाद में हो जाएगा, तो हम उसके पैसे वापस कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा। ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग की कहानी है जो आपको बताई जाएगी और भावनाओं में बहकर आप उस कृत्य को कर देंगे जो कि आपको पैसा ट्रांसफर करना है। आप इन चीजों को समझना होगा कि जो आपको कॉल कर रहा है वो आपको भावुक करके वो उस तरह का फ्रॉड आपके साथ करने वाला है। तो कोई भी जब आपको कॉल करता है इस तरह की कि आपके खाते में इतना पैसा क्रेडिट हुआ है और आपको बीमारी का या फिर कोई भी इमोशनली घटना की कहानी सुनाता है, तो आपको भावुक नहीं होना है। आपको सिर्फ और सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको कह देना है कि मेरे खाते में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है और आपको कॉल काट देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित सी जाहिर सी बात है कि वो आपको किसी ना किसी तरह से भावनाओं में कैप्चर कर लेगा, आपके जो इमोशंस के साथ टचिंग हो जाएगी उसकी। और जब आप इमोशंस में बह जाएंगे तो फिर आप उन पैसों के साथ जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं वो आपके साथ एक फ्रॉड होगा। इन भावनाओं से बचने के लिए ही, इन घटनाओं से बचने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर इस तरह की घटना आपके साथ होती है तो आपको कोई पैसा किसी के खाते में ट्रांजैक्शन नहीं करना है। ये एक तरह का इमोशनली फ्रॉड चल रहा है जो कि काफी लोगों के द्वारा देखा गया है। मैंने भी देखा है कि एक बार मेरे फ्रेंड के पास इस तरह की कॉल आई थी, तब मैं समझ गया था कि ये फ्रॉड है। तब मैंने उसे समझाया और उसकी कॉल को कटवाया, नहीं तो उसके साथ भी कम से कम 10,000 रुपये का फ्रॉड होने को तैयार था। दोस्तों, फ्रॉड के नए नए तरीके आते हैं और फ्रॉड से बचने के लिए सिर्फ यही है कि आपको समझदार होना होगा, आपको थोड़ा टेक्निकल होना होगा, आपको भावनाओं में नहीं बहना होगा, वरना फिर आप फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे।
आपको इन सब चीज़ की फ्रॉड से बचाने के लिए मैं ये जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से आपको देता हूँ, ताकि आप अपडेट रहें। अगर कोई फ्रॉड होने वाला है तो उससे भी आप बचें, ताकि और ये फ्रॉड जो होते हैं इस चीज़ की जानकारियाँ जो हैं कम लोगों तक पहुंच पाती है, इतने तो फ्रॉड हो जाता है। तो इसीलिए अगर कोई फ्रॉड मेरे संज्ञान में आता है कि इस तरह का स्कैम चल रहा है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने व्यूअर्स को वीडियो के माध्यम से अपडेट करूँ, ताकि जो इस तरह की घटनाएं, जो ट्रांजैक्शन वाली फ्रॉड घटनाएं चल रही हैं और बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड अगर हो रहा है, तो मैं इस चीज़ की जानकारी कि फ्रॉड से कैसे बचना है, इन सब की जानकारी मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। आज ये नया मामला सामने आया था जिसमें कि इमोशनली ब्लैकमेल करके एक फ्रॉड मैसेज के माध्यम से आपसे पैसा मांगने की जो कोशिश की जाएगी, उससे बचने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है। सिर्फ तरीका कुछ नहीं है, आपको उस मैसेज को देखना होगा कि आपके पास जो मैसेज आया है, क्या वो मैसेज किसी ऑफिशियल बैंक से आया है या फिर किसी नंबर से आया है। जब तक आप अपने बैंक से पता ना कर लें कि आपके बैंक के खाते में इतना पैसा क्रेडिट हुआ है और कहाँ से क्रेडिट हुआ है, तब तक किसी की बातों में आकर इमोशनल होकर कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। सिर्फ जो कॉल आई है उस कॉल को काट दें और बोल दें कि मैं इस तरह की ट्रांजैक्शन आपके साथ नहीं कर सकता जब तक मेरे पास कोई बैंक से मैं इंक्वायरी ना कर लूँ, या जब तक मैं कंफर्म ना हो जाऊं कि मेरे पास हाँ इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन हुई है। उम्मीद करता हूँ फ्रॉड से बचने के लिए आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको सुझाव भी मिल गया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ताकि वो फ्रॉड से बच सकें और अपडेट रह सकें कि हमें किस तरह से बचना है इन सब जालसाजों और धोखेबाजों से। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आपको और कोई फ्रॉड की जानकारी चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट में, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट रखूंगा। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।